माशाअल्लाह। मस्जिद मशअरिल हराम, इस मस्जिद को कुरान में भी मशअरिल हराम कहा गया है, इसलिए मस्जिद का नाम मशअरिल हराम है। सीधे हाथ पर देखिए माशाअल्लाह, ये 2 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद मशअरिल हराम। ये मुज़दलिफ़ा की वाहिद मस्जिद है। और फिर जब हाजी यहाँ रात को क़याम करते हैं तो सुबह फजर की नमाज पढ़ के इसी मैदान से कंकर लिए जाते हैं शैतान को मारने के लिए। जो शैतान को कंकर मारे जाते हैं वो इसी मैदान से लिए जाते हैं। ये आपको अपने आसपास जो है नीचे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये आपको बजरी पड़ी हुई नजर आएगी, छोटे छोटे कंकर पड़े हुए नजर आएंगे। यही शैतान को मारने के लिए चुने जाते हैं। और कितने कंकर मारे जाते हैं? 49 कंकर शैतान को मारे जाते हैं। 7 कंकर पहले दिन मारे जाते हैं, 21 कंकर दूसरे दिन और 21 तीसरे दिन। माशाअल्लाह इस वक्त हम मुज़दलिफ़ा के मैदान से गुजर रहे हैं और यहाँ आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि यहाँ कोई भी आपको खैमा नजर नहीं आएगा। अरफात में भी खैमे होते हैं, हज पर मीना में भी खैमे होते हैं, लेकिन मुज़दलिफ़ा में खैमा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हाजियों ने रात के वक्त क़याम करना होता है और एक ही रात क़याम करना होता है। कहा जाता है कि जिस रात हाजी इस मैदान में क़याम करते हैं तो अल्लाह पाक अर्श से पहले आसमान पर तशरीफ़ ले आते हैं और हाजियों को देख के फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और खुश होते हैं और ये ऐलान फरमाते हैं कि ऐ मेरा बंदा, मेरी बंदी, मांग जो मांगना है तुझे। और फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं कि ऐ मेरा, देख मेरा बंदा, मेरी बंदी सिर्फ मेरी खुशी की खातिर, मेरी रज़ा की खातिर अपना घर बार छोड़ के यहाँ खुले आसमान तले आया बैठा है। अल्लाह पाक हमें भी हज पर इस मैदान में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। अब माशाल्लाह हम मुज़दलिफ़ा से निकलकर वादी मिना में दाखिल हो रहे हैं। वादी मिना जो है ये वो वादी है जहाँ से हज शुरू भी होता है और हज ख़त्म भी यहीं पर होता है। ये आपको अभी अपने सीधे हाथ पर राइट साइड पे खैमे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये खैमे हैं माशाल्लाह, ये राइट साइड पे देखिए, ये खैमे हैं। और यहाँ कुछ मकामात है जैसा कि वादी महसर। वादी महसर वो वादी है जहाँ अबरहा का एक लश्कर आया था। यमन का एक बादशाह था अबरहा। वो इस बात की हसद करता था कि लोग मक्के जाकर क्यों तवाफ करते हैं, क्यों उम्रे करते हैं, क्यों हज करते हैं। वो ईसाई था, तो उसने मक्का के मुकाबले में यमन के अंदर एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनाया, बहुत बड़ा गिरजा घर बनाया ताकि लोग मक्के को छोड़कर यहाँ आए और इस घर की इबादत करें। तो अरब के नौजवानों को पता चला तो वो वहां गए, उसके घर में पखाना करके आ गए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने जो है एक बड़ा लश्कर तैयार किया हाथियों वाला और मक्के पर चढ़ाई कर दी। जब यहाँ पहुंचा तो अल्लाह ने उसको यहीं रोक दिया और फिर अबाबील के जरिए उस पर पत्थर बरसाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गुजरे तो सहाबा से फरमाया कि अपने सरों को ढांप लो और तेजी के साथ गुजर जाओ इस्तिगफार करते हुए। हम भी जब यहाँ से गुजरेंगे, अभी वो वादी जगह आ रही है, तो हम भी इस्तिगफार करेंगे, मेरे साथ मिलकर इस्तिगफार करिएगा। ये देखिए यहाँ हम गाड़ी आहिस्ता करेंगे, ये राइट साइड पे देखिएगा, ये खाली जगह पड़ी हुई है वादी महसर, ये जगह। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये जो खाली इलाका है ये वादी महसर कहलाता है। और इसी के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी सूरत इस वाक़े को बयान करती है और ये वाक़या हुजूर पाक की पैदाइश से 2 महीने पहले का वाक़या है। वो अबाबील जो आज भी आपको हरम के ऊपर उड़ते हुए नजर आते हैं। और इससे आगे जो है मकाम ज़बीहा इस्माइल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जहां आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए और उनके गले पर छुरी चलाई गई, उनको लिटाकर उनको ज़िबा किया गया, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था, इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए और उनकी जगह एक दुम्बा ज़िबा किया गया। ये पहाड़ के ऊपर आप एक
छोटा सा गुंबद बना हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा हटा दीजिए, उठाइए। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गुंबद है, नजर आ रहा है? ये मकाम इस्माइल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ लाए थे और आपको ज़िबा करने के लिए लाया गया था अल्लाह के हुक्म से। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस वक़्त उम्र 10-12 साल थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 110 साल थी कि 98 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया था। 20-25 साल की उम्र में शादी हुई और शादी के तकरीबन 75 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया। तो जब वो बच्चा अभी जो है 9-10 साल का हुआ तो अल्लाह ने कुर्बानी मांगी कि इसको मेरी राह में कुर्बान कर दो। और इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से लेकर आए। इस बहाने से वालिदा से कहा कि इसको तैयार कर दो, हमने शादी पर जाना है। और फिर यहाँ लाकर उनको उनके गले पर छुरी चलाई, लेकिन वो छुरी गले पर चली नहीं। अल्लाह ने फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो जन्नत से दुम्बा लेकर आए और उस दुम्बे की कुर्बानी की गई। अब हम आगे चल के मस्जिद खैफ देखेंगे। मस्जिद खैफ वो मस्जिद जहाँ 70 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। 70 अंबिया इकराम जो है यहाँ मदफून है, तो उनकी कब्र देखेंगे इंशाल्लाह। उनकी कब्रें उस मस्जिद के अंदर है। वो मस्जिद तो वैसे बंद रहती है, सारा साल बंद रहती है जो है, और कब्रों वाली जगह तो मस्जिद जब खुलती है तब भी बंद रहती है। लेकिन इसी मस्जिद के अंदर कहा जाता है कि इस मस्जिद वाले मकाम पे